हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत होती है जब ठान लिया जाता है। शकील आज़मी साहब का ये शेर मान लेने और ठान लेने के महत्व को बताता है। नमस्कार, मेरा नाम है नाहर सिंह और विचार मंच रेवाड़ी के आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान है ऐसे ही एक व्यक्ति जिन्होंने बहुत कुछ करने का अपने जीवन में ठाना हुआ है। आप हैं श्री महावीर सिंह जी, जिन्हें पूरा दक्षिणी हरियाणा महावीर प्रधान के नाम से जानता है। प्रधान जी, विचार मंच रेवाड़ी के दर्शकों की ओर से, विचार मंच रेवाड़ी के श्रोताओं की ओर से मैं आपका इस अंक में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद नाहर सिंह जी, सबको मेरा प्रणाम। प्रधान जी, आपने लगभग 3 दशक शिक्षा विभाग में अध्यापक प्राध्यापक रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं और लगभग इतना ही समय आपने राजकीय अध्यापक संघ के जिला प्रधान रहते हुए संगठन की सेवा की है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपका संगठन की तरफ झुकाव हुआ कैसे? नाहर सिंह जी, देखो, संगठन के प्रति झुकाव तो मेरा जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट होता था तब से ही है। मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ जिसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में थी। आपका गांव आखेड़ा गांव जी। उस टाइम महेंद्रगढ़ जिला होता था जब हमारे गांव के या सराउंडिंग सारे धावड़ा बेल्ट के लोग गवर्नमेंट कॉलेज सिधावली में पढ़ते थे। मेरे पिताजी थे कैप्टन नंदराम, उन्होंने कहा नहीं रेवाड़ी पढ़ो या गुड़गांव पढ़ो। मैंने रेवाड़ी अहिर कॉलेज में एडमिशन लिया जी। साइंस फैकल्टी में प्रेप होती थी हमारे समय में। बाद में प्रेप को हटाकर +1 और +2 सिस्टम लागू किया गया। जी, साइंस ली, हमने क्रिस्टल भी बनाए हैं नाहर सिंह जी, केमिस्ट्री के जी। उसके बाद आर्ट्स में आ गए। कॉलेज लाइफ में एक चर्चा का विषय बने। अन्याय जहां होता था, किसी बच्चे के साथ जाति होती थी, चाहे उनकी कंडीशन ना बनने की बात है एग्जामों में, जैसे 6 माही 3 माही होते थे ना, उस समय कंडीशन के पेपर होते थे। जी, या अटेंडेंस की कोई बात है तो हम स्टैंड लेके खड़े हो जाते थे। मेरे मित्र थे ईश्वर सिंह जी, हमारी बड़ी जोड़ी होती थी। आधे लोग उसको महावीर मानते थे, आधे लोग मुझे ईश्वर जी। आज सारा इलाका जानता भी। ये मेरी बदकिस्मत रही कि वो हमारे बीच आज नहीं है जी। शायद वो होते तो नज़ारा ही कुछ और होता मेरे जीवन का। कॉलेज लाइफ ली। कॉलेज में उस टाइम हमारे समय इलेक्शन नहीं होते थे जी। उसके बाद बीएड की हमने, ग्रेजुएशन के बाद फिर रीजनल सेंटर था इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का, यहाँ चौधरी देवीलाल जी ने बनाया था जी। केएलपी कॉलेज में चलता केएलपी कॉलेज में जी। पूरे प्रदेश में मेरे साथियों ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे निर्विरोध प्रेसिडेंट बनाया रीजनल सेंटर जी। और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। जिसको मैंने ईश्वर को बनाया, अरविंद है, अरविंद को बनाया जो आज ब्लॉक एजुकेशन अफसर है, बीओ साहब रेवाड़ी। नरेश कौशिक थे जो आजकल प्रिंसिपल हैं शायद महेंद्रगढ़ में जी। बहुत लोग जी, मतलब जिसको भी हमने चाहा, मेरे ऊपर विश्वास किया मेरे साथियों ने और उसी शैली में उनको बनाते रहे। निर्विरोध वहां से प्रधान बनते रहे। नहीं, वो इलेक्टेड करके। अच्छा, वो इलेक्टेड, आप निर्विरोध पूरे प्रदेश हरियाणा में जी।
उस टाइम ब्रिगेडियर ओपी चौधरी हमारे वाइस चांसलर होते थे जी एमडी यूनिवर्सिटी के। यहां 40-40 सीटें थी। जी हमने 80-80, 85-85 सीटें फैकल्टी में करवाई, जी केवल उनसे अपने लाइजन करके। और वो जब ओथ टेकिंग सेरेमनी पे आए यहाँ रेवाड़ी, जी तो पहली बार रीजनल सेंटर में एमफिल और हर साल 4 सब्जेक्ट का प्रावधान था कि हर साल 4 सब्जेक्ट और आएंगे। जी तो उन्होंने घोषणा की, लागू की। राजनीतिक गतिविधि और राजनीतिक विचारों की वजह से वो यूनिवर्सिटी उस टाइम नहीं बन पाई, वो बाद में ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बन पाई। फिर प्रधान जी आप शिक्षा विभाग में बतौर अध्यापक नियुक्त हुए। इसके उपरांत आपका जो झुकाव है वो राजकीय अध्यापक संघ की तरफ कैसे हुआ? 1994 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई गवर्नमेंट हाई स्कूल राठीवास एज ए एसएस मास्टर, वो भी पिताजी के कोटे में। जी सारे लोग लगभग सब लग गए थे। ईश्वर भी मेरे मित्र का भी अपॉइंटमेंट हो गया था। हाँ, मैं निगाह पसार था कि हमारे बैच के सभी लग गए। कोई कहीं सेट हो गया, कोई कॉलेज कैडर में आ गया, कोई एक्साइज में निकल गया, कोई पुलिस में निकल गया, कोई HCS एज एस एस मास्टर मैंने ज्वाइन कर लिया। गुड़गांवा जिला होता था, राठीवास राजपूत मेरे गांव के बिल्कुल सटा हुआ। जी जैसे ही मैं गया गांव में, बोले अडहॉक पे लगा मैं। जी गांव वाले के, मैंने किसी को नहीं बताया। इनमें कई लोगों ने मेरे को गाइडलाइन दी, वो आज भी हैं। उन लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे कहा कि भई अब नौकरी कर लूँ। तो जैसे ही मैं ज्वाइन करने गया दूसरे दिन, मैं सुबह माँ जी, पिताजी, हमारे ताऊ जी वगैरह थे, सबके शरण लेने लगा। बोले कहाँ, क्या कहाँ? मैं राठीवास ज्वाइन कर रहा हूँ। बोले भाई बड़ी खुशी की बात है। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, जाते ही वहाँ साथ टीचर्स थे, उन्होंने स्कूल की छुट्टी कर दी। जी बोला कौन? बोला तुम्हारे गांव का होगा, महावीर प्रधान ने ज्वाइन कर लिया। सारे गांव में हो गई, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे वहीं जाते थे। जी तो छुट्टी हो गई, गांव में हो गया, भाई महावीर नौकरी लग गया। माँ बाप को, सबको, खासकर ससुराल वालों को भी बड़ा अच्छा लगा कि यार नौकरी मिल गई। क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब रेगुलर जो मैंने यहाँ एजुकेशन लिया इस एज में, मैं समझता हूँ कि मैं ही था। जी सब नौकरी लग गई थी। जी तो छुट्टी हो गई, गांव में हो गया। गांव के बच्चे जाते थे मेरे साथ ही, दौड़ लगाता जाता मैं। राठीवास से मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर पड़ता होगा। सारे बच्चे दौड़ लगाते मेरे साथ जाते। एक अच्छा माहौल हुआ विद्यालय में। विद्यालय में। जी वहाँ एक प्रधान होते थे, उस टाइम हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ होता था जी उनके। तो अब प्रधान वो, और मेरी पहचान ही प्रधान के नाम से, क्योंकि मैं कॉलेज का यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, तो इस वजह से। दक्षिण हरियाणा का छात्र सम्मेलन भी किया था मैंने जी जब मैं स्टूडेंट लीडर था। तो करीबन 6 महीने बाद जी अध्यापक संघ के इलेक्शन थे। तो मिड पर था ताउड़ू, क्योंकि मेवात और गुड़गांव एक था उस समय। और ये बात है सन 1994 की। तो 1995 में इलेक्शन हुई। जी मतलब अक्टूबर की मेरी ज्वाइनिंग थी, तो देखो 6 महीने बाद इलेक्शन हुई। ताउड़ू सीनियर सेकेंडरी गुड़गांव में मेरी 6-7 महीने बाद ही मेरी पोस्टिंग हो गई पढ़ेणी गवर्नमेंट हाई स्कूल में। जी
वहाँ चल रहा था सिलसिला, सब अपना हिसाब किताब दे रहे थे, यूनियन के अच्छे अच्छे लीडर आ रहे थे। तो कई जो सीनियर लीडर्स थे वो कहने लगे हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, टीचर्स के लिए ये किया वो किया। सुनता रहा। जी आपस में साथी बैठे थे, डिस्कस करने लगे, भाई ने नहीं करा कुछ भी। जी चलो, एक कोई टॉपिक था, कहता है हमने ये किया। मगर जी गलत। आपने जब एक टीचर रिटायर होता है या कोई टीचर की डेथ हो जाती है, इसके लिए क्या किया? जी उन नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था उस समय, कोई जवाब नहीं था। मला बैठ जा, नया नया आया है। मुझे वो दिन बड़ा एपिसोड ध्यान है। बैठ जा, नया नया आया है। मैं इधर उधर देखूं, कोई बोलने वाला नहीं। जी फिर मैंने कहा मगर नहीं जी, बोला अभी से डिपार्टमेंट को जानेगा पहचानेगा। उसी दिन इलेक्शन होने थे। जी मैं बोला जी पहचान रहा हूं, मैं काम करूंगा। और मेरे जो कॉलेज टाइम के साथी थे, चाहे वो गुड़गांव से थे, चाहे वो महेंद्रगढ़ से थे, चाहे वो रेवाड़ी से थे, वो चाहे वो सोना से थे, सब क्योंकि एजुकेशन में लगभग आ गए थे सेकेंडरी में। उन्होंने कहा नहीं प्रधान जी ठीक कहते हैं। और प्रधान जी ठीक कहते, तो एक माहौल बन गया। और मुझे वहाँ जो लोग बनने आए थे उनकी बजाय मुझे प्रेसिडेंट बना दिया गुड़गांव का। अडहोक पे रहते, कई लोगों ने कहा अडहोक पे नौकरी चली जाएगी, जी मगर आप बढ़ेंगे। मेरी इच्छा भी थी, भाई चलो, ठीक मैं बन गया। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा 2004 तक। 2004 में बंटवारा हो गया गुड़गांव का। 2003 लास्ट में या 2004 में मेवात नया डिस्ट्रिक्ट बना मेवात दिया नया गया। डिस्ट्रिक्ट बन गया। जी मैंने सोचा अपने घर आने की। मैंने सोचा घर आने की जी कि अपने घर में वापसी करूं। और वो वापसी थी कि देखो हर इंसान चाहता है कि वो अपने घर जाए। और क्योंकि एक लक्ष्य मैं कॉलेज टाइम से लेके चल रहा था, लोगों की आवाज़ भी थी क्या आप ऐसा करूं। लेकिन मैं क्योंकि गांव घर से बिलोंग करता था, जब मैं पीछे देखता था तो मुझे पिताजी दिखाई देते थे और कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि सबसे बड़ा था मैं। जी 4 बहन भाइयों में मेरी से बड़ी बहन थी, सबसे बड़ा मैं था। आजीविका के साधन एक नॉर्मल ज़मीन थी गांव में। पिताजी फौजी अफसर थे, उनका अपना सिद्धांत था। तो मैं देखता कि अगर मैं राजनीति में कूद गया तो पीछे क्या होगा, ये एक दिमाग था। राव परिवार से बचपन से जुड़ गए थे, वैसे भी सब जुड़े हुए थे। जी राव साहब, राव वीरेंद्र सिंह का बड़ा आशीर्वाद था, राव अजीत सिंह का, यादवेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, इनसे हम पूरे परिवार से जुड़े रहे, पूरा परिवार ही जुड़ा रहा। जी बस ये जब 2004 में मैं हांसा का आया, गुड़गांवा डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर करवा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जब रेवाड़ी आए डिस्ट्रिक्ट आप, में आया, तो गवर्नमेंट आपने स्कूल हादसा में हांसा का हादसा का में आपने ज्वाइन ज्वाइन किया। और जब मेरी ज्वाइनिंग करवाने आए तो पूरा गुड़गांवा, मतलब कम से कम मैं सोचता हूँ 100-150 लोग आए होंगे गाड़ियों से। और ये पता लगा कि रेवाड़ी मतलब गुड़गांव से महावीर आया है, महावीर प्रधान। तो जो साथी कॉलेज के थे वो जानते ही थे, जो और सीनियर साथी थे वो नहीं जानते होंगे। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ की एक्टिविटीज़ में सक्रिय रहता था, जी गुड़गांव में होते हुए भी अध्यापक संघ के जो वो कार्य होते थे उनमें पूर्णतः संलिप्त होता था मैं। तो आया तो एक बड़ा वो हो गया, मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। महावीर कोशिक हेडमास्टर होते थे। एज ए बुजुर्ग, एज ए मार्गदर्शक उन्होंने मेरा बड़ा मार्गदर्शन किया। तो
यहाँ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद यहाँ फिर इलेक्शन आ गए, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल था उस टाइम, जी। अब 3 का हो गया संगठन का। कुछ दिन बाद जो मेरे साथी थे, जो रिश्तेदार थे, उन्हें सोचा महावीर तो भी नया आया है, इसको बाद में बनाएंगे, अभी तो पहचाना। मेरी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। जिन लोगों को मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन लोगों से कंधे से कंधा मिलके अपना तन देखा नहीं, मन देखा नहीं, परिवार देखा नहीं, उनके ऊपर कुर्बान होते थे, और उन लोगों मेरे राइवल बन गए। जबकि मैंने उनसे कहा नहीं, बोलो नहीं पहले हम बनेंगे। मैंने रिवोल्ट कर दिया। जो पुराने साथी थे उनमें मतभेद पैदा हो गए, मैंने अपना अलग रास्ता किया। उसके बाद में यहाँ जब इलेक्शन हुई 2005-6 में मेरे ख्याल से, तब मैं यहाँ का अध्यापक संघ का प्रधान बन गया। और वो इलेक्शन जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर देखा मैंने, क्योंकि ब्लॉक में तो सब टीचर्स का होता है, डिस्ट्रिक्ट में डेलीगेट्स का होता है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में तो डेलीगेट सिस्टम था। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ में इलेक्शन हुआ, में काफ़ी मतलब एक तरफा सा इलेक्शन था, और उस दिन से और आज तक वो सिलसिला जारी है। एक बार बीच में, क्योंकि संविधान है संगठन का कि लगातार अगर 2 योजना आप बन लोगे तो आपको उस पद पे नहीं, अगर प्रेसिडेंट हो तो चाहे वाइस पे आ जाओ, सेक्रेटरी हो तो वाइस पे किसी और पद पे आ जाओ, लेकिन उस पद पे नहीं। रेवाड़ी के अध्यापकों की ताकत थी, मेरी कार्यशैली थी कि, और सभी लोगों की दुआएं और प्यार था कि हमने संगठन के संविधान में संशोधन करवाया। और संशोधन गुड़गांव में भी हुआ मेरे लिए और रेवाड़ी में मेरे लिए हुआ। और जब एक बार तो वो कहने लगे कि भाई आप प्रदेश में आ जाओ, तो मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बना। राजकीय अध्यापक संघ के आप हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ हो चुका था उस हरियाणा टाइम, विद्यालय अध्यापक अध्यापक संघ के आप प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। जी। उसके बाद एक टेन्योर होने के बाद फिर मैंने सोचा प्रदेश की बहुत वो है, मेरा लक्ष्य था केवल इस इलाके की नुमाइंदगी करना और इस इलाके में प्यार और लोगों की कार्य करना, सेवा करना। अर्थात जब आपने रेवाड़ी जिले में पहला अध्यापक संघ का चुनाव लड़ा, इसके उपरांत अब जब आप 2025 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तब तक आप अध्यापक संघ में बतौर जिला प्रधान संगठन को मजबूती देते रहे। अभी भी हूं, क्योंकि टेन्योर है जी। अगर आप रिटायरमेंट होने से पहले चुने जाते हो जी, तो जब तक उसका टेन्योर होगा 3 साल का, तब तक आप उस पद को सुशोभित करेंगे। प्रधान जी, आपने लगभग 3 दशक तक शिक्षा विभाग की भी सेवा की है, हरियाणा अध्यापक संघ का भी आपने प्रतिनिधित्व किया है, जिला रेवाड़ी के आप लगातार प्रधान रहे हैं। आप इस कार्यकाल में किसको अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखो, वैसे तो मैं अध्यापक संघ के साथ साथ सर्व कर्मचारी संघ का भी मुख्य सलाहकार रहा हूं। नहीं, आपने अध्यापक संघ में रहते हुए आप अचीवमेंट से मेरा मतलब है कि आप किस फैसले के बारे में कहना चाहेंगे कि ये फैसला हमने सरकार से अध्यापकों के हित में करवाया और इसमें हमारी भूमिका महत्वपूर्ण थी, या ये कर्मचारियों के हित में सबसे महत्वपूर्ण फैसला था? मैं इस प्रकार का कोई आपका फैसला जानना जी, ऐसे है। देखिए, जेबीटीज लगे थे वो जिला परिषद के तहत कर दिए थे सरकार ने। जी, बीच में जी, उनकी लड़ाई लड़ी जी। और अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ के एजिटेशन ने जो संघर्ष किया,
उनको सरकार में शामिल करवाया, उनको हरियाणा सरकार की एम्प्लॉइज करवाई जिला परिषद के लिए। एक 2004 में जो चौटाला साहब के समय अपॉइंटमेंट हुए थे जेबीटीज के, उनके एसीपी नहीं लगते थे, उनके एसीपीज लगवाए हमने। और खासकर सबसे पहले एसीपी लगे थे रेवाड़ी में, खुला दरबार लगाया था एजुकेशन टीचर्स की समस्याओं के लिए। जसवंत सिंह डीओ होते थे, डॉक्टर मनोज कौशिक होती थी, वीरेंद्र सिंह डीओ होते थे, सबसे हमने खुले दरबार की। और खुले दरबार के आयोजन ब्लॉक वाइज हुए, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, विद सेक्शन अफसर भी वहां बैठते थे। उसके बाद टीचर्स की फाइलें, पहले जो हमारी पर्सनल फाइल होती थी वो बीओ या डी ऑफिस में होती थी जी। अध्यापक संघ के बैनर तले हमने वो एजिटेशन किया पूरे हरियाणा में। वो पर्सनल फाइलें जहां एम्प्लॉइज कार्यरत है जिस स्टेशन पर, वहां हुई। प्रधान जी, आपने ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनवाई, और भी कई हैं, लेकिन एक मुद्दा है ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम। सभी कर्मचारियों के दिल से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और भावनात्मक मुद्दा है। इस मुद्दे पर जितनी ताकत से आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए था, वो आंदोलन उतनी ताकत से खड़ा नहीं हो पाया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फील्ड में इसके प्रति बहुत जबरदस्त समर्थन आप पाते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर कोई बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता है। संगठन कमजोर पड़ गए या सरकार ज्यादा मजबूत है? दरअसल मैं बताता हूं आपको, ऐसे क्या हुआ, सरकारें कोई भी हो, सरकारें चाहती हैं कि संगठन कमजोर हो और उनका एक हिस्सा, जैसे मान लो किसी पद पे मैं हूं, मेरे को कर लिया, अगर मैं झुक गया या मैं प्रो गवर्नमेंट हो गया तो वो आंदोलन वो हो जाएगा। उसमें ब्रांचेज कर दी। अध्यापक संघ, सरकमचारी संघ एक बरगद का पेड़ था जी। इसकी ब्रांचें सरकारें आई, उनको तोड़ने का काम किया, और वो जो शाखाएं टूटती हैं तो पेड़ ही बच जाता है। उन पे कहीं प्राइमरी एसोसिएशन को सपोर्ट कर दिया, कहीं लेक्चर्स एसोसिएशन को कर दिया, कहीं अधिकारी एसोसिएशन को कर दिया, कहीं टीजीटी एसोसिएशन को कर दिया, कहीं एलिमेंट्री को कर दिया। लेकिन अध्यापक संघ अपने उस पे ही रहा, और वही कारण हुआ कि ऑल इंडिया लेवल पे जी, जो ऑल इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन है या ऑल इंडिया टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उनके बैनर तले आज भी अगर पहली कोई डिमांड है तो वो ओपीएस है। लेकिन क्यों? क्योंकि जो लोग अपने आप को शो करते हैं और उनके पास, मैं समझता हूँ, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेना देना कुछ नहीं, और वो उसको ना झूठे चीप पॉपुलरिटी के लिए ओपीएस का जो संघर्ष था, जो आंदोलन था, उसको राजनीतिकरण कर दिया। इस वजह से ये हो गया। प्रधान जी, आप कह रहे हैं कि सरकार के इशारों पर जो हरियाणा अध्यापक संघ है उसमें से बहुत सी यूनियनें निकली। बिल्कुल ठीक आप कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हंसला, मास्टर यूनियन, उसके बाद मिनिस्टीरियल स्टाफ की अपनी अलग से यूनियन है, अधिकारियों की अपनी अलग से यूनियन है जी। लेकिन जब इन सब साथियों से अलग से बात होती है, अगर उदाहरण के लिए मैं कहूं कि मेरी प्राथमिक शिक्षक संघ के साथियों से बात हुई, या हम हंसला में जो साथी उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सारा संगठन इकट्ठा क्यों नहीं रह पाता, तो उन सब में एक साझा बात निकल के आती है। उनकी सबकी पीड़ा यही होती है कि जी, जब ये साझा संगठन था तो उसमें हमारे हितों की अनदेखी हो रही थी।
जैसे प्राथमिक शिक्षक संघ वाले कहते हैं जी हमारी बातों को तो वहां उठाया ही नहीं जाता था, इसलिए हमने मजबूरन अपना जो संघ है वो अलग से बनाना पड़ा। ऐसा है, मैं इन बातों से सहमत नहीं, क्योंकि आप देखिए पीछे ट्रांसफर थे, सबसे पहले अध्यापक संघ ने ये कहा कि सबसे पहले पीआरटी के हों ट्रांसफर, और वो इंटर डिस्ट्रिक्ट हुए भी। जी आंदोलन चला यमुनानगर में, शिक्षा मंत्री थे कंवरपाल गुर्जर जी, वहाँ हम भी गए, रेवाड़ी के बहुत साथी गए। इतना लंबा आंदोलन या तो कभी भजनलाल के टाइम में चला था जी, मास्टर शेर सिंह होते थे सर्व कर्मचारी संघ के और अध्यापक संघ के प्रधान जी, उनको हार्ट पेशेंट भी बन गए उसके बाद वो जी, और पूनम चंद्र रत्ती थे नगर पालिका के, उनकी आंख भी उस आंदोलन में चली गई थी। जी, ये सबसे पहले पीआरटी का काम करवाए, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करे। उसके बाद भी आप देखिए, उसके बाद भी आज भी जो पॉलिसी हुई है उसमें सरकार ने कहा है कि सबसे पहले पीआरटी के होंगे, उसके बाद किसी और के होंगे। लेकिन पीआरटी, सीएनवी, टीजीटी, पीजीटी या जो भी है, हम कहते हैं एक ही प्रक्रिया के तहत हों, और इसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, ये अध्यापक संघ का हिस्सा है, सर्व कर्मचारी संघ का हिस्सा है। अब इनमें क्या रहा कि जैसे मैं आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का प्रतिनिधि तो कर रहा हूं जी, मुझे वेट नहीं दिया तो नहार सिंह ने अपनी अलग संगठन में चले गए, और मैं समझता हूं उनका धरातल पे मुझे इतना नहीं मिला। नहीं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में खासकर रेवाड़ी में, गुड़गांव में मेरा कार्यकाल था, आप देखिए मैं सबको साथ लेकर चला हूं, चाहे वो प्राइमरी एसोसिएशन है, चाहे वो लेक्चर्स एसोसिएशन है, चाहे वो अधिकारी एसोसिएशन है, चाहे वो टीजीटी एलिमेंट्री है, चाहे मिनिस्ट्रियल है, सबको साथ, इवन 4th क्लास भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी साथ लेकर चले हैं। और वैसे सर्व कर्मचारी संघ में सभी आ जाते हैं। वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर्व कर्मचारी संघ में सभी आते हैं, लेकिन हसला और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, इनकी कार्य प्रणाली को आज भी साथियों के द्वारा या समाज के द्वारा नोटिस किया जाता है। एक प्रधान जी, लोगों का आरोप है, आप जिसे उपलब्धि बता रहे हैं कि मैं लगभग जितना मेरा शिक्षा विभाग में कार्यकाल है उतना ही मेरा जिला प्रधान के तौर पर भी हरियाणा अध्यापक संघ में मेरा कार्यकाल है, तो लोगों का ये आरोप है कि प्रधान जी ने एक तरह से संगठन पर कब्जा जमा लिया है। क्या आप इस आरोप को दुरुस्त मानते हैं? नकारता हूं, क्योंकि कोई आगे तो आए। दूसरी बात, अगर आप इस बात को नकारते हैं कि ऐसा नहीं है, तो आप ये बताइए कि किसी भी संगठन के लिए एक व्यक्ति का इतने लंबे समय तक पद पे बना रहना क्या उन लोगों के लिए अन्याय नहीं है जो सेवा करना चाहते हैं संगठन की या मौका प्राप्त करना चाहते हैं? अब इन लगभग 30 वर्षों में जो साथी समर्पित थे शिक्षा के प्रति और वो संगठन में भी सेवा करना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिल पाया। यदि किसी भी व्यक्ति को इतना लंबा कार्यकाल मिलेगा तो संगठन सीमित रह जाएगा। जब तक नए व्यक्तियों को मौका नहीं मिलेगा तब तक संगठन का फैलाव नहीं होगा, संगठन की जो विश्वसनीयता है, उसकी सदस्यता है, वो नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ना यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इसमें ऐसा नहीं। मैंने तो आवाज मार मार के ताकत लगा के कहा है कोई भाई आओ इसमें हो। प्राइमरी जो एसोसिएशन उनको भी कहा कि अध्यापक से जुड़ो, हासला वालों को भी कहा अध्यापक संघ से जुड़ो, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए। कारण है इसमें संघर्ष है, इसमें केवल अखबारी चीज नहीं है। मैं ये कहता हूं कोई भी अध्यापक संघ के कार्यकर्ता को छोड़कर या महावीर सिंह को छोड़कर अडहोक पे होते हुए रिकॉर्ड उठा के देखो, किसी जब भी स्ट्राइक की बात आती है
क्या किसी भी पदाधिकारी ने, किसी और एसोसिएशन के ने अगर उसमें अपने खाने में ऑन स्ट्राइक लिखी है तो मेरी सारी सेवाएं बेकार, और उनको मैं कहता हूं कि वो संघर्षशील नेता है। एक रिकॉर्ड उठा के देखो आप। एक आपने समाचार पत्रों की बात की, तो आप पे प्राय साथी आपकी कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं कि प्रधान जी प्राय अधिकारियों को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए उनकी तस्वीरें समाचार पत्रों में आती है, लेकिन संघर्ष करते हुए महावीर सिंह, अधिकारियों का विरोध करते हुए महावीर सिंह, या अपने विभाग की समस्याओं के लिए जूझते हुए, सड़कों पर जूझते हुए महावीर सिंह के चित्र हमें समाचार पत्रों में बहुत कम दिखाई देते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं बताता हूं। देखिए, अधिकारियों से मेरा हमेशा अच्छा व्यवहार रहा है, लेकिन कोई अगर उन्होंने शिक्षक की या मिनिस्ट्रियल स्टाफ की या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी कार्यरत साथी हैं उनके काम की अवहेलना की तो मैं एकदम खड़ा उनके विरुद्ध रहा हूं। और ये उदाहरण है, एक डीओ होते थे बहुत पुराने, किसी साथी को सस्पेंड कर दिया, लोग पॉलिटिकल करते रहे, हमने आंदोलन खड़ा किया और हम खड़े हुए उनको झुकना पड़ा। ये जो चीजें कहते हैं, ये मैं कहता हूं, देखो एक चीज तो है ही जो लंबे समय तक होगा, तो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी नहीं कहती, मीठी बहुत है, लेकिन जब हाथ नहीं आते तो अंगूर खट्टे हैं। मैं तो चल के कहता हूं कि मेरे भाइयों आओ, इस पद को संभालो, इस शिक्षा विभाग को बचाओ। लेकिन जब आप ग्रीवेंसेस के लिए जितनी भी समस्याएं, उसके लिए डे फिक्स कर रखा है। हमने 15 तारीख हर महीने की जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी में एक दिन, उस दिन हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधि ऑन ड्यूटी होते हैं और वो केवल शिक्षक समाज की समस्याओं के लिए जाते हैं, इसलिए ऑन ड्यूटी होती है। सरकार से स्टेट वालों को मिलती है, वो डायरेक्टरेट में मिलती है। उस दिन समस्याएं बताए, एक एक मुद्दे पर, एक एक पहलू पर गौर करके उन समस्या का निवारण किया जाता है। अगर तुरंत नहीं किया जाता तो विद इन वीक किया जाता है। और इसके लिए मेरी तो अपनी सोच है, टीचर का ऑफिस में काम क्या, मैं कभी नहीं जाता। कोई अधिकारी, कोई जिला शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी कार्यालय का, बीओ ऑफिस का कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ, कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी ये कह दे कि महावीर सिंह या उनसे अध्यापक संघ से जुड़े हुए साथी की चक्कर काटते हैं कि भाई ये काम करवा दो, केवल इस डेट को छोड़कर। और ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि हमने किसी अधिकारी को या किसी बाबूजी को, क्लरिकल स्टाफ को टेलीफोन कर दिया तो वो काम होता है। मैं ये कहूँगा, हालांकि नहीं कहना चाहिए लेकिन कहूँगा क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरी आदत है कहने की। इससे पहले ऐसा सुनते हैं, मैंने देखा नहीं जी, कि जो प्रधान हुए वो अपना निजी काम करवाते थे, निजी स्वार्थ का हल करवाते थे और अधिकारियों से मिले। तो मैं तो कभी बुक्का नहीं, बुक्का हम जिस दिन जाते हैं उस दिन जाते, जिस दिन ग्रीवेंसेस मीटिंग है, एक फॉर्मेलिटी होती है। कोई अधिकारी हमारे जिले में आया है तो हमारी ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है और ग्रीवेंसेस मीटिंग में हम उनका वो कर देते हैं जी, चलो आपका स्वागत है, स्वागत कर देते हैं। ये नहीं कि आए हैं और जो रिटायरमेंट में हमेशा जाते हैं। एक जो, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो अध्यापक है, अगर वो डिपार्टमेंट से जा रहा है तो नैतिकता, उसके लिए हमने एक मोमेंटो लागू कर रखा है जी। मेंबरशिप 100 रुपये होती है जी। एजिटेशन के नाम से, संघर्ष के नाम से 1 रुपया आज तक कोई इकट्ठा नहीं किया हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने। 100 रुपये का भी डिवाइडेशन है जी। ऑल इंडिया में जाता है, सर्कमस्टेंस में जाता है, ब्लॉक में जाता है, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में भी। 100 रुपये 3 साल में क्या होगा, ये अदर है, पता नहीं कितना कर लेते हैं, हम भी दे देते हैं उनको। ओपीएस का वो था, मैं भाई हम रखेंगे, ओपीएस के हर कार्यक्रम में गया हूँ मैं, भाई कितना है, लो भाई 500 रुपये लो।
और जब भी इलेक्शन होता है जी उसका ऑडिट होता है, जी एक एक चीज का खर्चा बकायदा प्रिंट करके दे दिया जाता है, किसी कोई आपत्ति हो तो बताओ। और इसीलिए इस अध्यापक समाज को, दक्षिण हरियाणा को, पूरे प्रदेश के अध्यापक समाज को हमारी आप जैसे साथियों की जो कार्यशैली उस पर गर्व भी है, और वो छाती ठोक के कह सकते हैं हम बेदाग हैं। प्रधान जी, आपसे एक अंतिम सवाल कि कहीं ना कहीं शिक्षक समाज के प्रति हमारे समाज में समर्थन घट रहा है। जब भी आप जैसे लोग आंदोलन के लिए खड़े होते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो आम जनमानस की जो भावनाएं हैं वो कुछ ना कुछ नकारात्मक होती है। सामान्यतः ये प्रक्रिया होती है, ये प्रतिक्रिया होती है कि ये शिक्षक स्कूलों में तो जाते नहीं और आंदोलन के लिए सड़कों पर खड़े हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका आखिरी सवाल तो मैं नहीं कहूँगा, मैं और भी डिटेल आपको बताना चाहूँगा। जी पहले आपकी इस सवाल का जवाब देता हूँ। इसका कारण है, मैं भी मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या घट रही है, जी उसके लिए सिस्टम भी जिम्मेवार है, ना कि अध्यापक जिम्मेवार है। जी और इस बीच में कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी आई है, और हमने क्या किया कि अपने बच्चों को हमने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया। प्राइवेट, हालांकि मैं ये मानता हूं प्राइवेट संस्थाएं भी एजुकेशन देती हैं जी वो भी जिस तरह हम मेहनत करते हैं इस तरह वो प्राइवेट स्कूल वाले भी शिक्षा के प्रति मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा साझा है, उनका ध्येय भी शिक्षा देना है, हमारा ध्येय भी शिक्षा देना है। लेकिन हमने अपने बच्चों को जब अलग संस्थाओं में पढ़ाना शुरू कर दिया, समाज के अंदर मैसेज गया कि यार ये एम्प्लॉइज, ये अध्यापक सैलरी तो हमारे स्कूल से लेता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है दूसरी प्राइवेट संस्थाओं में। तो समाज के अंदर मैसेज गया और समाज ने भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में कम पढ़ाने की बजाय उन संस्थाओं में डालना शुरू कर दिया। सच्चाई तो ये है, जिससे आम जनमानस का जो विश्वास है हाँ, वो शिक्षकों के प्रति हाँ, कम हुआ है। और ऐसे बहुत टीचर हैं जो आज भी अपने सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को अपने साथ पढ़ाते हैं, और वो मेरिटियस हैं, वो आईएएस और एचसीएस भी बने हैं, आरएएस भी बने हैं, एचपीएस भी बने हैं। ऐसा ही एक उदाहरण तो मैं भी रखना चाहूंगा। हमारे प्राचार्य होते थे खोरी विद्यालय में, हाँ, श्री अभय सिंह जी, उनके सुपुत्र हमारे विद्यार्थी रहे, पंकज यादव। +2 तक वो सरकारी विद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोरी में पढ़े हैं। फिर वो एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हुए, नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस किया, और उसके बाद वो यूपीएससी क्लियर करके और आईएएस बने। तो ऐसे उदाहरण अगर हम ढूंढेंगे तो और भी मिल जाएंगे। अच्छा प्रधान जी, आपकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताइए। भविष्य की योजना से पहले एक दो शब्द मैं जरूर कहूँगा। जी, आपने कहा था कि आपने और क्या क्या किया अध्यापक समाज के लिए। जी, इस शिक्षा विभाग के लिए मैं कहूँगा, एक तो बोर्ड के अंदर कुछ बोर्ड की जब ड्यूटियाँ लगती थी, जी, तो बोर्ड की ड्यूटियाँ लगती थी कि नाहाड़ ब्लॉक का अध्यापक है वो रेवाड़ी में करेगा, और रेवाड़ी का बावल में। हमने बोर्ड में एजिटेशन किया, जी, और वो एजुकेशन का ये हुआ कि एज ए सुपरवाइजर तो ब्लॉक में लगेगा, सब डिविजनल लेवल पे सुपरिटेंडेंट होकर वो करा। पैसे बढ़वाने का काम भी किया। एक जो कॉपी थी उसके की वो ही जाता था, उसके 4th क्लास का काम किया कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो वहाँ आपके कार्यरत है वो कॉपी को जमा करवा के आएगा। जी, एक गजटेड होल्डेज में, जी, गजटेड होल्डेज में मार्किंग होती थी, ध्यान हो आपकी। जी, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने संघर्ष किया और गजटेड होल्डेज की जो ये, या तो हमें अर्न लीव दो या गजटेड होल्डेज में ये 2004 और 5 का समय था, तब इतवार को भी मार्किंग होती थी। बिल्कुल, और ठीक है, वो हमने खत्म करवाई जी, कि नहीं होगा। ऐसे ही एसीपीज और है उसमें आज भी मेरा एक जरूर रह गया
कि जो ACPs हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, ना कि स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का बहुत बड़ा काम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके काइंड कंट्रोल में हो जाता है, और वो हुए। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। रिटायरमेंट पे एक ध्येय के प्रति कि एक एम्प्लॉइज, चाहे वो 4th क्लास है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो अध्यापक है, वो हमारे डिपार्टमेंट जाता है, तो हम संगठन के साथी उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनका सम्मान करें। हमने उनके मान सम्मान के लिए एक मोमेंटो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से जारी किया कि वहाँ जाएं और उन्होंने सेवा की, वो मोमेंटो उनके सम्मान में दे के आए। ये है भविष्य की योजनाएं प्रधान जी, भविष्य की आप योजनाएं। सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हाँ, सेवानिवृत्त हो चुका, सेटल्ड परिवार है जी। मेरे आलोचक भी बहुत हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मुंह पे कहेगा उसके आलोचक होंगे। और मैं सोचता हूं कि मन तो मेरा है इलाके की सेवा करने का जी। कभी मौका मिले तो, जिस तरह आप कह रहे हो कि जब मैं स्टूडेंट लीडर होता था तब भी लोग ये कहते थे कि एक बार महावीर बन गया तो मैं दोबारा दूसरे बाट मत देखूं जी। और इसी तरह आपने भी कहा कि लोगों के विचार ये हैं, गुड़गांव में भी ऐसा ही था और स्टेट में भी ऐसा ही कि भाई वहां तो महावीर रहेगा। भाई मैंने तो लोगों को कहा है कि आओ, तो अगर मुझे मौका मिला तो जिस तरह शिक्षा विभाग में छात्र जीवन में ये है इस तरह सेवा की कि भाई दूसरा कोई नहीं, तो मुझे तो ये डर है कि मेरे आलोचकों को कि कभी अगर मुझे सेवा करने का मौका मिले प्रतिनिधि इलाके में, तो ये इनके दिमाग में ना हो जाए कि ये तो छात्र जीवन में भी रहा, ये भी कभी इस सीट को छोड़ दे ना। मुझे ये डर है, और इसके लिए ये है, तन मैंने दिया समाज को जी। मन मैंने दिया, धन मैंने दिया। मेरे परिवार को, मैं परिवार का भी शुक्र अदा करता हूँ कि परिवार ने मुझे झेल लिया जी। कि मैंने, जो लोग कहते हैं ना कि भाई इतना, मैंने अर्न कटवाई अपनी, अर्न जो एक जमा पूंजी होती है जी। कर्मचारी की, मैंने अर्न कटवाई है। कोई आलोचक कहते हैं भाई ये जाता नहीं है, तो मैंने अर्न कटवाई है। जब मैंने अपने अर्न कटवा दी तो मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर साइन ऑफ इंटरव्यूशन नहीं हो सकता। जी। तो नाहर सिंह जी, मैं यही कहता हूं, अगर मुझे मौका मिला तो इस इलाके की जनता ये महसूस करेगी कि वास्तव में ही नुमाइंदगी क्या होती है। जी। वो कहते हैं ना, कई दरबार, जैसे चौधरी देवीलाल ने खुला दरबार लगवाया, अब सरकार है, अब भी खुला दरबार हमारी लगा रहे हैं, चाहे वो किसी का भी, कोई भी CM रहे हो, चल रहे हैं कार्यक्रम, और अपनी ग्रीवेंसेस का भी है। तो हम तो ये कहेंगे कि महावीर आपकी द्वार जी, ये जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने विचार मंच रेवाड़ी के श्रोताओं के लिए, विचार मंच रेवाड़ी के दर्शकों के लिए समय निकाला। सभी दर्शकों और श्रोताओं की ओर से मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नाहर सिंह जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया, मैं भी शुक्रगुजार हूँ। और जाने अनजाने में अगर दर्शकों को या हमारे साथियों को कोई हमारे लफ्ज़ों से आघात पहुँचा हो तो उसके लिए भी हम क्षमा याचना करते हैं। लेकिन आदत है कि कहीं बिना चूकता नहीं, ये आदत ज़रूर रहेगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।